हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है जो कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस की तरफ से आ रही है। बिहार पुलिस में आज की डेट में देख सकते हैं 18 तारीख की डेट में एक नोटिस जारी की गई है। ये नोटिस है रिगार्डिंग अनाउंसमेंट ऑफ द 3 जनवरी 2021 में बीइंग द एग्ज़ाम फॉर द रिटन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 का है, उसके रिगार्डिंग ये जारी की गई है। हालांकि आप लोग है सो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए जो एक एप्लीकेशंस आई है 8415 पोस्ट के लिए, उसके लिए अपने फॉर्म डाल लिया होगा। मैं तो कहूँगा लेट नहीं कीजिए, बाद में सर्वर बिजी हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फॉर्म एक्सेप्टेंस में। सो आप लोग डाल लिए होंगे। तो चलिए आज ये जो अपडेट आई है, क्या अपडेट है, चलिए इसको बताते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे चैनल पे अंत तक। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उस नोटिस पर। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उस नोटिस पर हैं। ये जो नोटिस है विज्ञापन संख्या 5/2019 में बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद के लिए जो है संबंधित लिखित परीक्षा के संबंध में है। ऐसे केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के तहत सिपाही चालक सिपाही के लिए 1722 पदों पर, ठीक है, ये नोटिफिकेशंस आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 के अंतर्गत। तो इन्हीं के क्रम में बताना है कि इसकी जो लिखित परीक्षा है दोस्तों, यह 3 जनवरी 2021 को रविवार के दिन आयोजित की जाएगी और प्रवेश पत्र के रिगार्डिंग सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आपको देनी थी दोस्तों। होप सो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज के डेट का ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो होप सो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तैयारी करते रहिए, रोज़ है से एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, साथ ही साथ है सो करंट अफेयर्स पे भी कमांड बना करके रखिए। उसके लिए बेटर होगा आपको एक अच्छी सी या तो एडिटोरिया का बुक हो तो करंट अफेयर्स के लिए, या तो स्पीडी पब्लिकेशंस की भी करंट अफेयर्स की बुक बहुत अच्छी आती है सुसज्जित तरीके से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी देखते रहें। साथ ही साथ रोज़ एक सेट लगाते रहेंगे दोस्तों तो तैयारी होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके साथ ही कुछ नए अपडेट भी बताते हैं आपको। अगला जो अपडेट है दोस्तों, ये आपका जो एग्जामिनेशन होना है ईएसआई का, उसके जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं ईएसआई का, उसके रिगार्डिंग है ये दोस्तों। अब है सो लिंक एक्टिवेट हो चुका है आज से और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसके जो एडमिट कार्ड है दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में ही दिए जा रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन सेंटर लगभग सो डिस्ट्रिक्ट में ही दिए जाएंगे। ऐसे आपको इस पेज पे आना है, यहाँ पर डाउनलोड रिटन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अपना या तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके, या आपने जो लॉगिन करते समय जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर के साथ ही डेट ऑफ बर्थ दे करके कैप्चा डालने के साथ ही है सो आप लॉगिन करके है सो यहाँ से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हालांकि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में ही दिए जा रहे हैं लगभग। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोग अब छठ के बाद अपना आराम से एसआई का मेंस होगा, उस मेंस के बाद ही तो डायरेक्ट आप इस एग्ज़ाम को भी घर पर रह करके दे पाएंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। होप सो इसके लिए भी तैयारी आप लोग करते रहें। इसके लिए आपको पता है सिलेबस जो है सो बिहार एसआई यानी जो बिहार जो दरोगा का जो एग्ज़ाम्स होता है, दरोगा का जो सेम सिलेबस वही है दोस्तों, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम दरोगा का सिलेबस है। यहाँ पर भी आपका जो 25 से 30 या समझ लें कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है सो आपका करंट अफेयर से आ जाएंगे। आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके रखें, जो कि करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ है सो अब जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है, 4-5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में से भी डाल दिए जाते हैं, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। हालांकि ये मार्क्स फेचिंग होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, सब लोग इसमें नंबर उठाते हैं। साथ ही साथ बाद बाकी सिलेबस आपको मालूम है कि 60-70% जो 70 क्वेश्चन जो है सो आपका जीएस सेक्शन से रहेंगे, उसमें आपका करंट अफेयर्स अलग करके है सो ये जीएस से टोटली रहेंगे, जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी सेक्शन से आते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हिस्ट्री से भी आते हैं 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका ज़्यादा साइंस पोर्सन से रहते हैं 25 क्वेश्चन के आसपास में, ठीक है। तो ये दोस्तों यही सिलेबस है, लगभग यही सिलेबस रहेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग पॉलिटी हो गई, पॉलिटी से भी आप मतलब समझ सकते हैं कि 8-10 क्वेश्चन रहते हैं, फिर इकोनॉमिक्स से भी 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये टोटली सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। जो अपने दरोगा के लिए जो तैयारी की थी वही तैयारी इसमें भी आपको काम आएगी,
ठीक है, तो इन्हीं जानकारी के साथ दोस्तों इस अपडेट को यहीं तक रखते हैं। चलिए कुछ नए अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों, ये देख सकते हैं 17 तारीख के डेट में ये जारी हुई है नोटिस, और ये जो नोटिस है आपकी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई है। और ये नोटिस है आपका विज्ञापन संख्या ये 2016 वाला जो है, पद चालक के व्यवहारिक जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत पाए गए योग्य 426 अभ्यर्थियों के लिए क्या है, स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में है। और आपकी जो स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम जो होगा वो कब से होना है, 23 तारीख से होना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ पर यह 23 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2020 तक होगी, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा, तो ये चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय गर्दनी बाग 2 में होगा, पटना 2 में 11 बजे सुबह से निर्धारित है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो शिफ्ट्स है देख सकते हैं, जैसे टाइमिंग हो गया आपका, जैसे 23 तारीख को स्टार्ट होगा, ये टाइमिंग कितने बजे से, 11 बजे से है, ठीक है। तो 11 बजे से 24 तारीख को है, फिर इस तरीके से है। टोटल कितने तारीख तक है दोस्तों, ये टोटल जो है सो आपका 2 दिसंबर तक होगा, ठीक है। 2 दिसंबर तक की टोटल का टोटल है सो ये आपकी मेडिकल एग्जामिनेशंस जो होगा से लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लोग आप रेडी रखें, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ है सो डॉक्यूमेंट्स में मैं बता देना चाहूँगा आपको कि इसमें है सो आपको मास्क वगैरह लेके जाना है, साथ ही लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं पहचान हेतु है सो फोटो युक्त है सो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये लेकर के जाना है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अन्य कोई निर्धारित तिथि नहीं की जाएगी, तो यही एक निर्धारित तिथि है। तो यही एक इम्पोर्टेंट अपडेट था। फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। और दोस्तों अगला जो अपडेट है ये आपका है सो ये केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के द्वारा है सो कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी में क्या है सो सिपाही के 551 पदों की नियुक्ति हेतु क्या है सो विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत है सो आपकी लिखित परीक्षा 24/1/2021 यानी रविवार को आयोजित की जाएगी। और इसके संदर्भ में प्रवेश पत्र है सो बाद में जारी की जाएगी। ये 17 तारीख को ये नोटिस आई थी, यानी कहने का मतलब है कि होम गार्ड में है सो क्या है सिपाही के 551 पदों के लिए जो एग्जामिनेशन है आपके रिटर्न वह होगी 24 जनवरी 2021 को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ नए अपडेट की तरफ। तो फिर देख सकते हैं अगला जो अपडेट है दोस्तों ये भी आ रही है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षी के जो 484 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ये जो विज्ञापन संख्या 3/2020 के अंतर्गत आपकी जो है सो लिखित परीक्षा कब होनी है, तो 16/12/2020 को, यानी 16 दिसंबर 2020 को आपकी लिखित परीक्षा होगी। किसकी, तो ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षी के 484 पदों के लिए, ठीक है। आप इसको इम्पोर्टेंट डेट को याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए ये भी आज के डेट का ही नोटिस है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम कुछ अगले नोटिस से बढ़ते हैं। और ये जो अगला जो अपडेट है दोस्तों ये अपडेट है ये भी CBSE मतलब केंद्रीय चयन पार्षद भर्ती पटना के द्वारा आ रही है। ये भी पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग में ये वनपाल का जो 236 पोस्ट है इस पदों की नियुक्ति हेतु, ठीक है। ये आपकी एग्जामिनेशन 20/12 को कब होगी, 20/12/2020 को आयोजित होगी, ठीक है। तो ये भी आज के डेट का ही नोटिस है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस अपडेट के साथ ही बढ़ते हैं कुछ नए दूसरे अपडेट की तरफ। और देखिए दोस्तों ये अगला जो अपडेट है ये बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आ रही है। और इसमें कहना ये है कि आपका जो 6/2020 विज्ञापन संख्या के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक यानी इसकी लिखित या वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि उपयुक्त परीक्षा दिनांक 17/12/2020 को 2 बैठकों में यानी 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तथा 2 बजे अपराह्न से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी, ठीक है। 1 मिनट। और इसमें है सो तथा दिनांक 18 तारीख को 18/12/2020 को एक बैठक में 10 से 12 बजे के बीच में निम्नांकित तरीके से आयोजित होगी। जैसे कि परीक्षा की तिथि इधर दिया हुआ है 17 तारीख को 18 तारीख को। जैसे 17 तारीख को प्रथम बैठक होगी 10 से 12 होगी। विषय कोड क्या होगा, सामान्य अध्ययन पत्र होगा। और वही द्वितीय जो बैठक 2 से 4 होगी, यहाँ पर विषय कोड क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम तृतीय पत्र होगा। और 18 तारीख को है सो सिर्फ एक पत्र एग्जामिनेशन होगा 18 तारीख को, ऑटोमोबाइल यांत्रिक अभियंत्रण यानी द्वितीय पत्र का, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग है तो दोस्तों
आपकी जो है सो औपबंधिक अहर्ता उम्मीदवारों को क्या करना है, प्रवेश पत्र है सो जारी किया जाएगा ये आने वाले समय में है सो। और आपके एग्ज़ाम की तिथि से एक हफ्ता पूर्व है सो क्या कर सकते हैं, आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रही। चलिए इसी के साथ है दोस्तों कुछ और दूसरे अपडेट को भी देखते हैं, क्या क्या नए अपडेट आए हैं। चलिए दोस्तों एक और अपडेट है कि जो आपका दिल्ली पुलिस में जो CAPF और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ASF में जो एग्जामिनेशन हुई थी CPO का, उसके लिए जो है सो आपकी RME मतलब है सो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशंस क्या होगा, मतलब द कैंडिडेट्स हुज अपील हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 23 तारीख से लेकर के 7/12/2020 तक आपकी री मेडिकल होगी। ठीक है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी दोस्तों। इन्हीं अपडेट के साथ है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। और अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।